नमस्कार साथियों, स्टूडेंट साथी में आपका स्वागत है। मैं हूं कल्पना। जैसा कि हम बीपीएससी को लेकर के फटाफट बैच में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री बिहार का जो प्राचीन बिहार का इतिहास है पढ़ रहे थे, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मौर्य साम्राज्य था। और मौर्य साम्राज्य के अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो वीवीआई कह सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है बौद्ध धर्म। आपका बौद्ध धर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर बार इससे प्रश्न आते हैं, तो इसे हम देखते हैं क्या क्या है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक तो सभी जानते हैं, गौतम बुद्ध थे। अब आते हैं देखते हैं बौद्ध धर्म में किस पर आधारित है। गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए 4 आर्य सत्यों पर आधारित है। 4 आर्य सत्य क्या है? अष्टांग को भी मानता है वो। अब इसका 3 प्रमुख अंग है। 3 प्रमुख अंग याद रखिएगा। ये सारा जो छोटा छोटा वर्ड है आपको ऑप्शन में ABC करके देता है और एलिमिनेट कर देता है कि कौन नहीं है। बुद्ध, संघ और धम्म। 3 इंपॉर्टेंट जो अंग है इसका कौन है? बुद्ध, संघ और धम्म। अब 4 आर्य सत्य कौन सा? जीवन दुख है, यानी कि दुख से भरा है लाइफ। सेकंड है दुख इच्छा से पैदा होता है, यानी कि आपके पास इच्छा ही नहीं रहेगा तो दुख कहाँ से होगा। बहुत ज़्यादा अलग ही लाइफ जीते थे लोग। इच्छा खत्म होने पर पुनर्जन्म का भी जो प्रोसेस होता है वो खत्म हो गया। उसके बाद इच्छा को कैसे खत्म करें? मन, वाणी और कर्म की पवित्रता से खत्म कर सकते हैं। ये सारा ऐसे तो देख सकते हैं, लेकिन आपको एलिमिनेट करने को दे सकता है कि इन कौन सा आर्य सत्य नहीं है, क्योंकि बीपीएससी इस तरह का लंबा लंबा क्वेश्चन ही देता है, बहुत वन लाइनर पे नहीं फोकस्ड रहता है। अब आते हैं अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग कौन सा है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्, सम्यक कर्मात्, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए ज़्यादा इस पर टाइम नहीं देते हैं। अब आते हैं आगे निर्वाण। निर्वाण क्या है? जीवन का परम लक्ष्य। निर्वाण से लेकर के क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है कि है क्या। आपको क्या देगा? पूरा का पूरा डेफिनेशन देगा और है क्या। निर्वाण है, महापरिनिर्वाण है। बौद्ध धर्म से रिलेटेड अलग अलग पॉइंट होते हैं। तो जीवन का परम लक्ष्य है निर्वाण प्राप्ति करना, अर्थात जीवन और मरण के चक्र से क्या है ये मुक्ति मिल जाती है, आगे से नहीं मरेंगे। या फिर अब इसका 10 सील है। 10 सील का नाम है अहिंसा, सत्य, असत्य, अपिग्रह, ब्रह्मचर्य, दोपहर के बाद भोजन ना करना, व्यभिचार ना करना, मद्य सेवन भी यानी कि शराब नहीं पीना, आरामदायक सैया यानी बेड को त्याग देना, आभूषणों का त्याग करना। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी नहीं, इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देते। अब देखते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गौतम बुद्ध। इससे रिलेटेड आपको हर बार बीपीएससी क्वेश्चन करती है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। यह कहाँ हुआ था? नेपाल की तराई में कपिलवस्तु एक स्थान है नेपाल में, वहाँ पे कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इस तरह के प्रश्न बीपीएससी कई बार पूछ चुका है और स्पेशली बौद्ध धर्म से पूछता है। मौर्य साम्राज्य के बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये आ जाता है। इनका प्रारंभिक नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, माता थी महामाया और मासी थी प्रजापति गौतमी। मासी का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के कुछ दिनों के बाद ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उनका लालन पालन है जो प्रजापति गौतमी ने किया था। अब उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था यशोधरा और पुत्र थे राहुल। और उनके प्रथम गुरु कौन थे इसके बारे में लास्ट चैप्टर में भी बता चुके हैं, अलार कलाम। ये कहाँ के थे? आपको वैशाली के थे। अब देखते हैं इनका महाभिनिष्क्रमण। जैसे मैंने बोला निर्वाण इंपॉर्टेंट है, शब्द जो आपको होता है एक तरह से कह सकते हैं ना कि डेफिनेशन होता है। तो महाभिनिष्क्रमण क्या है? जब 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध अपना गृह त्याग किए थे, तो उसके बाद क्या हुआ था कि 7 वर्ष तक भटकते रहे। जैसे कि वैशाली गए, राजगृह गए, भटकते रहे। 35 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ? वो बोध गया पहुँचे। वहाँ पे उन्हें क्या मिला? सर्वोच्च ज्ञान। सर्वोच्च ज्ञान को क्या कहा जाता है? संबोधि भी कहा जाता है। अब उसके बाद क्या हुआ? सबसे यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट अब कहाँ से निकलता है ये तो देख लीजिए कि महाभिनिष्क्रमण क्या होता है। ये तो डेफिनेशन आपको पता चल गया, क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी में। अब देखते हैं ये इन्हें कहाँ ज्ञान मिला था? निरंजना नदी, बोध गया में निरंजना नदी के तट पर थे और वहाँ पर पीपल वृक्ष। साथियों पीपल वृक्ष अभी बिहार का जो कह सकते हैं राजकीय वृक्ष है पीपल वृक्ष। आप देख सकते हैं बिहार पुलिस की गाड़ी पर जो वृक्ष फोटो लगा रहता है उसी पीपल वृक्ष का जो बोध ज्ञान है। हर देश में ये छोटा छोटा इसका ब्रांच भेजा जाता है। तो पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
सर्वोच्च ज्ञान पाने के बाद उन्हें वो क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए, प्रज्ञावान कहलाए, तथागत कहलाए। तथागत से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है कि उनको तथागत है जो किनको कहा गया है। अब आते ये हैं जो गौतम बुद्ध है जो आत्मा परमात्मा के स्थान पर काम और लालसा में ध्यान देते थे और कहते थे कि अगर इस पर विजय पा लिए तो क्या होगा, निर्वाण प्राप्ति हो जाएगी। निर्वाण प्राप्ति के बाद महापरिनिर्वाण इन्हें कब मिला था, यानी कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व, जब ये 80 वर्ष की अवस्था में थे। पूछता है प्रश्न कितने वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हुई, या फिर ईयर पूछ देता है 483 ईसा पूर्व। जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व में देखते हैं कि ईयर है जो माइनस में जाता है, तो इसीलिए आप जन्म 563 ईसा पूर्व और 80 वर्ष उसके बाद माइनस कर लीजिए तो 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुआ था, पावा नाम का एक जगह था, कुशीनगर यूपी में है। वहाँ पे कहा जाता है कि एक मलिक के घर वो खाना खाए थे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखते हैं उनसे इम्पॉर्टेंट, जब उनकी मृत्यु हुई तो बौद्ध धर्म में थोड़े से विवाद को संभालने के लिए बौद्ध संगति हुआ। इससे रिलेटेड अक्सर प्रश्न बीपीएससी में पूछ लेता है, बौद्ध संगति और जैन संगति, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट पूरे बौद्ध धर्म में यही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बौद्ध संगति कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व। ये एग्जाम जाने से पहले जरूर याद करिएगा, ये सारा बौद्ध संगति बौद्ध धर्म से सबसे इंपॉर्टेंट है। 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, अब देखते हैं 483 ईसा पूर्व में ही उनकी मृत्यु हुई है। राजगृह में हुआ था, राजगृह मतलब राजगीर राज के टाइम में, और अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। उसके बाद 383 यानी कि 100 साल बाद, ईसा पूर्व 483 के बाद 383 ईसा पूर्व यानी कि 100 साल बाद हुआ था वैशाली में। इनमें कौन थे अध्यक्ष, शुभकामी। सारा जगह स्थान कौन था, अध्यक्ष कौन थे, और आगे बताते हैं उस टाइम पे शासक कौन थे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम में जाने से पहले हमारे पीडीएफ को भी देख लीजिएगा और कहीं से भी आप पढ़ लीजिएगा, बट इस टॉपिक को अवॉइड नहीं करिएगा। उसके बाद आते हैं 249 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था बौद्ध तृतीय बौद्ध संगति। इसमें कौन थे, मोगली पुत्र तिष्य थे अध्यक्ष। अब पहली शताब्दी ईसा पूर्व में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। कहाँ, कुंडलवन, बिहार, ये कश्मीर में। यानी कि देख सकते हैं तीनों आपको बिहार में हुआ, एक कश्मीर में हुआ। उस टाइम पे कौन थे अध्यक्ष, वसुमित्र, उपाध्यक्ष थे आपको अश्व घोष। अब आते हैं प्रथम बौद्ध संगति के दौरान कौन थे शासक बिहार में, उस टाइम पे मगध में अजात शत्रु थे जो हर्यक वंश के थे। उस टाइम पे उसमें क्या हुआ था, प्रथम बौद्ध संगति में सुत पिटक, विनय पिटक का संकलन हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति में कालाशोक थे, उस टाइम पे कालाशोक थे मगध के शासक। उस टाइम पे स्थविर एवं महासंघिक का विभाजन हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति के दौरान अशोक थे, अशोक ने बौद्ध धर्म को बाद में अपनाया था कलिंग विजय के दौरान के बाद। अशोक थे उस टाइम पे, उन्होंने उसके समय क्या हुआ था, अभिधम पिटक का संकलन हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता फोर्थ क्या हुआ था, कनिष्क के दौरान हुआ था। चौथा जो बौद्ध संगति था, बौद्ध धर्म है जो हीनयान एवं महायान दो पार्ट में डिवाइड हो चुका था संप्रदायों में। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू। और बौद्ध धर्म जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लेकर के एक वीडियो में हम लोग नहीं कर सकते थे कंपाइल, तो इसे अगले भाग में, भाग 2 में हम लोग इसके बारे में और भी पढ़ाएंगे। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए।